बुधवार को साहेबगंज टाउन हॉल में साहेबगंज पुलिस द्वारा आयोजित किया गया जन समस्या समाधान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे दुमका पुलिस महानिरीक्षक क्रांति कुमार, जैप 3 के कमांडेंट अंबर लकड़ा और साहेबगंज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर लगे महिला थाना, नगर थाना, जिरवाबाड़ी थाना, SC/ST थाना, बोरियो थाना, मिर्जा चौकी थाना के स्टॉल का बारी बारी से निरीक्षण किए तथा संबंधित थाना में पहुंचे शिकायतों की जानकारी स्टॉल पर मौजूद अधिकारी से लिए तथा समस्याओं का समाधान त्वरित करने का निर्देश भी दिए, जिसके बाद सभी अधिकारी टाउन हॉल के अंदर कार्यक्रम में पहुंचे, जहां साहेबगंज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने दुमका पुलिस महानिरीक्षक क्रांति कुमार को बुके देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक क्रांति कुमार, जैप 3 के कमांडेंट अंबर लकड़ा और साहेबगंज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ होने के साथ ही जन सुनवाई का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें संबंधित विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया। फरियादियों की समस्याओं को अधिकारियों ने गंभीरता से देखा तथा उस पर आवश्यक समाधान की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक क्रांति कुमार ने पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह एवं मामले से संबंधित थाना प्रभारियों को कई मामलों में आवश्यक और त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिए। फरियादियों ने अपनी अपनी समस्या बारी बारी से सुनाया भी और काफ़ी संख्या में करीब 61 मामले इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और फरियादियों ने अपनी बातें रखी। कार्यक्रम के अंत में पुलिस महानिरीक्षक दुमका क्रांति कुमार ने कार्यक्रम से संबंधित जानकारी देते हुए मीडिया कर्मियों को बताया कि साहेबगंज में जो जन शिकायत संवाद जो कार्यक्रम है, इसमें अभी तक 61 मामले सामने आए हैं। उसमें अधिकतर पिछले बार जैसे ज़मीन विवाद का निकला है। पिछले बार जैसे हम लोग जनसंवाद का कार्यक्रम किया था, उस समय हम लोगों को मिला था 341 का शिकायत मिला था। उसमें 173 लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिसको हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोग भेज दिया गया। बाकी जो शिकायत मिले हैं उसमें जिसमें कार्रवाई करना था उसमें हम लोग FIR दर्ज करके अनुसंधान चल रहा है। बाकी जो छोटा मोटा हम लोग वो सब निपट गया था। आज जो अभी तक जो 61 मामला आया था, उसमें भी हम लोग कंसर्न थाना प्रभारी को आदेश दिए हैं। जो ज़मीन मामला है उसको भूमि विवाद वाला जो भी मामला होता है उसका अनुमंडल पदाधिकारी SCO से बात करके उसका निपटारा करने के लिए और उन लोगों को सहायता करने के लिए भी हम लोग निर्देश दिए गए। बाकी जो कुछ मामला में कुछ गिरफ्तारी नहीं हो रहे हैं, गलत ढंग से केस किया गया करके जो वो लोग आगे शिकायत दी गई, उस मामला में SP से पर्सनली बात किए हैं और उनको बोला है अपना स्तर से जांच करके इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। ऐसे कार्यक्रम से लगातार होंगे या लगातार होंगे? आप देखें पिछले बार हुआ था, उसके बाद चुनाव के चलते हम लोग 2 महीने रुका गए, लेकिन ये हर महीना अभी चलता रहेगा। जो भी जनता का जो समस्या है हम उसको सुन के जल्दी उसको हम लोग निपटारा करेंगे। इसी के चलते आप देख रहे होंगे सभी को हम लोग एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी दिए जा रहे हैं कि अगर उन लोगों को किसी का शिकायत है बाद में कि मेरा समाधान नहीं हुआ, तो अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप के SP साहब के पास पहुँचेंगे, उसको तुरंत देख के क्या कार्रवाई है क्या प्रोसेस भी हम लोग को पता चल जाता है। तो हम लोग अपना स्तर से
हाँ जी। जनता की उपस्थिति बहुत कम है, समस्या कम है या फिर अभी लोगों तो को ये जानकारी नहीं मिलता है? नहीं लोगों का में अच्छा से हम लोग प्रचार किया था, लेकिन अभी जाड़े के दिन है, अभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, हम लगता है शाम तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा और आते रहेंगे तो हम ये करेंगे। और ये भी मैसेज दिए हैं कि जहाँ जहाँ जो लोग आ रहे हैं, कुछ ज़मीन विवाद है जिसको हम लोग है ना, ये भूमि विवाद का हम लोग यहाँ सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, तो उनको अनुमंडल पदाधिकारी के पास जाइए करके हम ये हम लोगों को बताया भी, इसलिए कुछ लोग वहाँ पे जा रहे हैं। क्या लगता है सर, एक दिन के इस कार्यक्रम में समुचित निकलेगा ये कॉन्सेप्ट? देखिए, एक दिन जो कार्यक्रम है इसमें समाधान होगा ये तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये हो रहा है कि जिसको जो जेन्युइन प्रॉब्लम उसका हम लोग निपटारा करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, और अपना कर्तव्य भी है जिसका जो प्रॉब्लम है, पुलिस का जो प्रॉब्लम, इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लें। इसलिए वरीय पदाधिकारी के रूप में हम लोग आए हुए हैं। तो हम लोगों का संज्ञान में जो होगा, हम लोग इसको मॉनिटरिंग भी करते हैं कि ये कितना मामला आया हुआ है, अभी किसमें क्या कार्रवाई, हम लगातार इसका मॉनिटरिंग की जा रही है, इससे ज़रूर इसमें कुछ समाधान हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। आगे आप वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो में आपको आगे दो अलग अलग मामलों के दो फरियादियों का जो समस्या है उसको मैं सुनवाता हूं कि उस संबंध में फरियादी क्या लेकर पहुंचे थे जन समस्या समाधान कार्यक्रम में। उनके मुंह से आप स्वयं सुनिए कि उन्होंने अपनी बातों को कैसे रखा और अधिकारियों द्वारा उन्हें क्या कहा गया। करता हूं और अवैध खनन, अवैध क्रेशर, वन एवं पर्यावरण को बचाने के लिए और भी जनहित मामला को लेकर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, माननीय झारखंड हाई कोर्ट में जनहित को लेकर याचिका दायर करते रहता हूं, जिससे यहाँ के भ्रष्ट जो माइनिंग अफसर कृष कुमार किस्कू है, वो बहुत ही हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और तरह तरह का झूठा केस करने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। 5 माह पूर्व ये मेरे साथ एक झूठा केस कर दिए, जबकि कोई घटना नहीं घटा, मेरे साथ ही घटना घटा। मैंने माननीय एसपी साहब को, केस के अनुसंधानकर्ता को, सुपरविजन अफसर को बोला कि मैं निर्दोष हूँ, निष्पक्ष जांच, ईमानदारी पूर्वक जांच, बिना भेदभाव के जांच कर मुझे दोष मुक्त किया जाए। और इस दरमियान मैं कल माइनिंग ऑफिस जा रहा था अपने आवेदन के पर कार्रवाई के लिए। जब 2 सीढ़ी चढ़ा तो सीधे माइनिंग अफसर कृष्ण कुमार किस्कू उतरे और बोले कि तुम ऑफिस नहीं गुजरेगा, और तुम इधर आया और भद्दी भद्दी माँ बहन लगा के गाली देने लगा और बोला कि तुम्हारा मर्डर करवा देंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं बोला कि इसकी शिकायत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी के, हेमंत सोरेन जी के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी से करूंगा और पुलिस प्रशासन से भी करूंगा। तो वो आग बोला हो गए डीएमओ और मुझे धमकी देते बोले अभी तुमको बताता हूं, और ऊपर चढ़े और क्या क्या करने लगे। तो मैं वहीं पर से तुरंत माननीय एसपी साहब को, माननीय डीसी साहब को सूचना दिया कि ये माइनिंग ऑफिसर देखिए सर मेरे साथ किस तरह से कर रहा है, जनता के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। क्या जनता कोई ऑफिस में नहीं जा सकता है? क्योंकि मैं इसके खिलाफ लिखा पढ़ी किया। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस माइनिंग अफसर के खिलाफ 50,000 का बेलेबल वारंट इशू किया था और 2 लाख का जुर्माना लगाया था। इस पर बहुत ही करप्ट और चरित्रहीन ये माइनिंग अफसर है। कल मैंने दिया घटना, जब मुझे पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय डीजीपी के निर्देश पर शिकायत जनता दरबार लगा है, तो मैं आकर माननीय डीआईजी साहब को, माननीय एसपी साहब को आवेदन दिया है कि अगर मैं निर्दोष हूँ तो मुझे जेल भेज दिया जाए। अगर माइनिंग ऑफिसर तो सरकारी पद एक जिम्मेवार पद होता है, जनता के हित के लिए, जनता के काम के लिए आप आए हैं, न कि गुंडागर्दी करने के लिए। ये पूरा गुंडागर्दी कर रहा है, क्योंकि इसके ये पत्थर माफियाओं के साथ मिला हुआ साठगांठ है और ये कभी भी मेरा मर्डर अब करा सकता है, पूरा संभावना है ये मेरा मर्डर करा सकता है। बोलता है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मेरे सौजातीय हैं, मैं सबको मैनेज करके रखा हूँ, इसलिए मैं फिर से दोबारा पदस्थापित हुआ हूँ। आपको आवेदन दिखाऊंगा कि माइनिंग विभाग का, सरकार का सर्कुलर है कि एक माइनिंग ऑफिसर जब एक जिला में पदस्थापित एक बार हो जाए तो दूसरे बार उसको पदस्थापन नहीं करना है। मगर ये डीडीएम बन गए और ये डिमोशन करा के माइनिंग ऑफिसर बन गए। एक 4 दिन भी माइनिंग ऑफिसर नहीं रहा और ये लाखों लाख खर्चा करके ये यहाँ पदस्थापित कर लिया।
देखा कि अरशद नसर मेरे काम में रोड़ा अटकाएगा, ये मुझे फिर परेशान करेगा, मेरे खिलाफ लिखा पढ़ी करेगा, तो इन्होंने कल मेरे साथ बोला कि अब तुम्हारा मर्डर तय है, अब तुम न रहोगे आवाज, न बजेगा बांसुरी। और मैंने जब बोला कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी से शिकायत करूंगा, माननीय विधायक के पंकज मिश्रा प्रतिनिधि हैं उनको शिकायत करूंगा, जबकि इन लोगों का आदेश और निर्देश है कि लोग आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करो, उसको सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाओ, उसके दुख तकलीफ को जानो। और ये सरकार को बदनाम कर रहा है ये माइनिंग अफसर, और ये चरित्रहीन है। इसका कुछ फोटोज आया है जो 2 नंबर लड़की के साथ ये शादीशुदा होके भी ये करप्ट देश है, ये पद के पर रहने लायक नहीं है, सरकारी सेवा पर रहने लायक नहीं है। ये पूरा सरकार को भी नुकसान पहुंचा रहा है, सरकार के छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आज मैंने माननीय डीआईजी साहब को, माननीय एसपी साहब को आवेदन दिया हूं और कार्रवाई की मांग किया हूं कि ऐसे भ्रष्ट खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू पर कार्रवाई हो और मुझे इंसाफ मिले, न्याय मिले। मुझे ये सरकार से उम्मीद है, ये सरकार मेरे साथ इंसाफ करेगी और मेरे साथ साथ यहाँ तमाम लोग आए हैं, जनता जो पीड़ित है उनको भी इंसाफ मिलेगा। और अगर इंसाफ मिलेगा तो ठीक है, लोकतंत्र में जनता को बहुत ही संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार की तरफ मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मैं भ्रष्ट ऐसे माइनिंग अफसर से डरने वाला नहीं हूं, इसलिए मेरी संघर्ष जारी रहेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई कराकर ही दम लूंगा। माननीय न्यायालय का भी मैं शरण जाऊंगा, लोकतंत्र में सड़क पर भी आंदोलन करूंगा, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के पास भी जाऊंगा। और मैं घबराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई ये नहीं हूँ, मेरा अधिकार है। मैं जब मेरे साथ घटना घटेगा किसी के पास तो नेक्सलाइट के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा, क्रिमिनल के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। इंसाफ मांगने मेरा पहला जो दायित्व है, पुलिस प्रशासन के पास आऊँगा, पुलिस में जाऊँगा, थाना में जाऊँगा और वहाँ मेरी सुनवाई होगी। और उम्मीद है कि माननीय डीआईजी साहब ने, माननीय एसपी साहब ने मेरे आवेदन को गंभीरतापूर्वक पढ़ा, समझा, देखा और निर्देश दिया कि इनके आवेदन को ईमानदारी पूर्वक, निष्पक्षपूर्वक जांच करो और अगर मामला कुछ नहीं है तो इस पर कार्रवाई करने का मुझे पूरा भरोसा दिया और मुझे पूरा उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। किया गया है, जब हम लोग पैसा मांगने गए तो लोग वो मतलब छुपने लगे, दिए नहीं। उसके बाद जब हम केस करने गए तो थाना से भी गए पकड़ने के लिए तो नहीं आए। अभी कुछ नहीं बता सकते। कब से ये 2022 से। कहाँ के रहने वाले हैं संजीव जी? कमल टोला के। तो क्या चीज़ के नाम पर पैसा दिए थे? रसोईया के बहाली में करा देंगे, पैसा दीजिए, सर्टिफिकेट भी लिए। कितना राशि लिया गया है? थोड़ा थोड़ा करके पैसा दिए हैं। कितना? कभी 40, कभी 30, कभी 50 ऐसे करके दिए हैं। रसोईया की बहाली कहाँ करा देंगे? ये नहीं बताए थे, रायबन्ना स्कूल में बोले कि करा देंगे। टोटल 5 लाख लिया आपसे? टोटल 5 लाख रुपया लिए हैं। जब हम लोग मांगने गए तो वो मतलब स्कूल में छुपने लगे, गाली गलम करने लगे। जब पैसा मांगने गए, जब एक बार पकड़ा भी गए तो मैं हमको कॉकरोच मारने वाला दवाई मुंह पे छीट दिए थे। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन बोले कि अभी हम को पकड़ने के लिए मतलब कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी रुकिए। 2 महीना से दौड़ रहे हैं हम लोग थाना।